अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आप अपने दिमाग को अगर कंट्रोल में कर लेते हो तो आप इस पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, सुन के शौक लग रहा है ना। लेकिन इसी के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी 1970s के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उस टेस्ट का नाम है द फेमस मार्शमैलो टेस्ट। उस टेस्ट के अंदर ना कुछ बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद किया और उनके सामने टेस्टी मार्शमैलो को रखा गया और उन सभी बच्चों से बोला गया कि देखो, या तो तुम इस मार्शमैलो को अभी खा लो, या फिर अगर तुम थोड़ा टाइम वेट करोगे ना तो हम 2 मार्शमैलो आपको देंगे खाने के लिए। और पता है, जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकले तो आधे से ज्यादा बच्चे उस मार्शमैलो टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही उस मार्शमैलो को खा जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो थोड़ी देर खुद को कंट्रोल कर पाते तो वो 2 मार्शमैलो खा पाते। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब इन्हीं सभी बच्चों को थोड़ा सा और ट्रैक करा गया और फ्यूचर में ये देखने को मिला कि वो सारे बच्चे जो कि मार्शमैलो टेस्ट के अंदर पास हुए थे, वो बच्चे आज लाइफ के अंदर बहुत कुछ बेहतरीन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जबकि वो बच्चे जो कि मार्शमैलो टेस्ट के अंदर फेल हुए थे वो लाइफ के अंदर बहुत एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि कुछ लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए थे और कुछ लोग अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अब जितना आसान सुनने में लगता है ना, उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि जो दिमाग है ना, ये आपको डिफरेंट तरीकों से फंसा कर रखता है। I think I can control anything. Anything happen with me in the world, I can control this. You got to tell your brain where you want to go and how you want to go and how you want to get there. You can't just decide to change your brain. You actually have to go through a series of steps to change your internal state. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। चलो सबके ब्रेन को टेस्ट करते हैं। क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर भी सकते हो या नहीं कर सकते? इसको टेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगले 10 सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टाइमर चलेगा। आपको बस उस टाइमर को आराम से बैठ के ध्यान से देखना है और आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आने चाहिए। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो कि 10 सेकंड तक दिमाग में एक भी थॉट नहीं ला पाए? मुझे पता है यहाँ पर 99% लोगों के दिमाग में एक ना एक थॉट तो जरूर आया होगा। अगर आपके दिमाग में भी थॉट्स आए हैं ये पिछले 10 सेकंड के अंदर तो कमेंट में यस लिखना, और अगर आपके मन में एक भी थॉट नहीं आया तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। 99% लोग इस टेस्ट को फेल कर जाते हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि आज के समय पर हम अपने दिमाग के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि हम हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके पीछे का एक डाटा भी मैं आपको बताता हूं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का पिछले 20 साल का डाटा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 2004 में एवरेज इंसान का रिटेंशन पावर टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करा, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा कि एक इंसान बहुत इजीली फोकस कर सकता था और उसकी एवरेज ड्यूरेशन थी 2.5 मिनट्स। मैं बात कर रहा हूं 2004 की, और 20 साल बाद यानी 2024 के अंदर ये नंबर 2.5 मिनट से घट के हो गया सिर्फ और सिर्फ 47 सेकंड्स। यानी हमारी फोकस पावर, हमारी रिटेंशन पावर पिछले 20 साल के अंदर एकदम ड्रॉप हो चुकी है। और इसका रीजन एकदम सिंपल है। पहले हमारा दिमाग हमारा गुलाम हुआ करता था, लेकिन आज हम सब हमारे दिमाग के गुलाम बन चुके। अच्छा, ये समझते हैं कि आखिर ये जो दिमाग है ये हमें कंट्रोल कैसे करता है। तो ये बड़े खतरनाक तरीके से कंट्रोल करता है। इसके पीछे 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, द इंपल्स ट्रैप। देखो, हमारे दिमाग के ना 2 पोर्शन होते हैं। एक वो पोर्शन जो कि आपको बोलता है कि अरे कल से पढ़ेंगे, अरे आज ये काम करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद करेंगे या फिर कल करेंगे, जो कि कल पे चीजों को टालता है। और वहीं पर ही एक दिमाग का मैच्योर पोर्शन भी होता है, जिसको फ्यूचर की परवाह होती है, जो कि आपसे बोलता है कि अरे नहीं, आज पढ़ना पड़ेगा, आज काम करना पड़ेगा, फ्यूचर में मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आपको मोटिवेट करता है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है ना, ये जो दूसरा ब्रेन है ना, ये कमजोर पड़ने लगता है और ये जो पहला ब्रेन है ये हावी होने लगता है, जो कि आपको बार बार बोलता है कल करेंगे, और आप इसकी बात सुनने लगते हो। और इसी को हम बोलते हैं द इंपल्स ट्रैप। और फिर उसके बाद होता है स्टेप नंबर 2, स्टार्ट द डोपामिन ट्रैप। अब जैसे ही आप कुछ ऐसा काम करते हो, जैसे कि चलो आप मोबाइल फोन चला लेते हैं, तो इससे आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। अब जैसे ये केमिकल रिलीज होगा वैसे ही आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, जिससे कि आपकी बॉडी को ऐसा लगने लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा काम है।
इसकी वजह से आप हर बार जब पढ़ाई कर रहे होगे और फोन उठाओगे तो आपकी बॉडी में से डोपामिन रिलीज होगा और आपको मजा आने लगेगा। इससे आप अपने दिमाग के गुलाम बनते जाओगे। और फिर आता है सबसे खतरनाक स्टेप नंबर 3, द रिग्रेट ट्रैप। यानी ये दिमाग अब आपको रिग्रेट में डालेगा कि अरे तूने तो अपना पूरा दिन खराब कर दिया, कितने बड़े बड़े सपने हैं तेरे, ऐसे अपने सपने को अचीव करेगा क्या। और उस रिग्रेट में आप फंसते जाओगे और अंदर ही अंदर आप खुद से नफरत करने लगोगे और आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। अब सवाल ये आता है, क्या इस साइकिल को तोड़ना पॉसिबल है? तो इसका आंसर है कि हाँ, हम हमारे दिमाग को चेंज कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी 2004 के अंदर। इसके अंदर कुछ बच्चों को बॉल जगलिंग सिखाई गई और उनके दिमाग की कुछ स्टडी करी गई और उन दिमाग की पिक्चर्स में ये साफ दिखाई दिया कि जब वो बच्चे जगलिंग सीख रहे थे उसके कुछ समय बाद उनके दिमाग के वो पोर्शंस एक्टिवेट हो गए जो कि उस जगलिंग को कंट्रोल करते हैं। यानी हमारा ये जो दिमाग है ना, ये उम्र के साथ चीजों को सीख सकता है और बदल भी सकता है। और इसी को हम साइंस में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन को हम बदलेंगे हमारी डेली हैबिट से। अब सवाल ये आता है, आखिर कैसे हम इस दिमाग को बदलेंगे और कैसे हम इसके ऊपर कंट्रोल लाएंगे? तो इसके हैं सिंपल से 5 स्टेप्स। उन 5 स्टेप्स को आपको हर रोज फॉलो करना होगा। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, द ब्रेन फिल्टर सिस्टम। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे 1 सेकंड के अंदर हजारों थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर, और अगर एक दिन की बात करूं तो एक दिन में करोड़ों थॉट्स हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर आते हैं। इसकी वजह से आप ये फर्क ही नहीं कर पाते कि कौन से थॉट्स सही हैं और कौन से थॉट्स बेकार हैं। तो इमेजिन करो, अगर आपके दिमाग के ऊपर मैं एक फिल्टर लगा दूं जिससे कि आपके दिमाग में वो सारे थॉट्स सेलेक्ट होके आ जाएं जो कि आपको चाहिए, तो उससे आपकी लाइफ बहुत आसान नहीं हो जाएगी। और इसी को हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं RAS, यानी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। इमेजिन करो, आप चाय बना रहे हो। अब चाय को आप छन्नी से छानते हो जिससे कि चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। ये सेम चीज करेंगे हम हमारे दिमाग के साथ। और सवाल है कैसे? तो इसका जवाब बहुत आसान है। एक किताब है जिसका नाम है द हाई 5 हैबिट्स, उसके अंदर इसका आंसर दिया गया है। भैया करना क्या है वो समझाओ। एक सिंपल सी चीज है जो कि आपको डेली करनी है। सबसे पहले आपको खुद से हर रोज ये सवाल पूछना है कि आज आप अपने दिन को बेहतरीन कैसे बना सकते हो। वो चीजें आपको खुद से बोलनी है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, रात को सोने जाने से पहले आपको खुद से ये पूछना है कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। तो आपको लग रहा होगा पूछने से क्या हो जाएगा। देखो, जब आप पॉजिटिव चीजों को ध्यान में रखोगे ना, तो आपके दिमाग में वो सारे अच्छे थॉट्स आएंगे। धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि हाँ, मुझे सिर्फ अच्छी चीजें दिखाओ, नेगेटिव चीजों से दूर रखो। इसकी वजह से कुछ समय बाद आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपके दिमाग को खराब कर रहे हैं, वो थॉट्स धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर होते जाएंगे और आपका दिमाग शांत यानी काम हो जाएगा। अब आता है स्टेप नंबर 2, द टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि काम तो सब करना चाहते हैं, पढ़ना तो सब चाहते हैं, जिम तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो करने जाते हैं तो उनका दिमाग उनसे बोलता है कि आज नहीं कल करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। इसकी वजह से आप कल पे टालते हो, परसों पे टालते हो और वो चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाती। अब इसका भी एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो, आपके पास 100 रुपए हैं और अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ 100 रुपए हैं, सब्जी लेकर आ जाओ, तो आप 100 रुपए के अंदर डिफरेंट सब्जी लेकर आ सकते हो, बट आपको नहीं पता कि आपको कौन सी सब्जी लानी है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आपके पास 100 रुपए हैं, 50 रुपए की ये सब्जी लाना, 20 रुपए की ये सब्जी लाना, 30 रुपए की ये सब्जी लाना, तो आप वो काम बहुत जल्दी करोगे, अच्छे से करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आखिर आपको करना क्या है। अब इसी चीज को आपको डेली लाइफ में अप्लाई करना होगा। एक रिसर्च ये बताती है कि वो इंसान जो कि रात को सोने जाने से पहले अगले दिन के टास्क एक नोटबुक में लिख लेता है, तो उसके टास्क हो जाने की प्रोबेबिलिटी 50% से इंक्रीज कर जाती है। और इसका सिंपल सा रीजन है ये दिमाग। अगर इस दिमाग को आप बता दोगे ना कि कल ये 4 चीजें करनी है, तो ये आपका दिमाग कम डिस्ट्रैक्टेड होगा और ये फोकस करेगा उन काम को करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एक दिन तो आप चीजों को लिख लोगे बट हर रोज नहीं लिखोगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, अगर इस दिमाग को ट्रेन करना है तो इन हैबिट्स को डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, फाइंड योर ट्रिगर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करी और उन्होंने प्रूव कर दिया कि हर एक डिस्ट्रैक्शन का एक ट्रिगर होता है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को सिगरेट की एडिक्शन होती है ना, उनका एक ट्रिगर होता है। कुछ लोगों को जब बहुत स्ट्रेस होती है तो उन्हें सिगरेट चाहिए होती है। जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनका भी एक ट्रिगर होता है, यानी एक सिग्नल होता है जिनकी वजह से उन्हें वो चीज चाहिए होती है। सिमिलरली आपकी भी लाइफ में अगर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन,
तो उसका भी कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट जरूर होगा। आपको वो ट्रिगर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन, और मेरा ट्रिगर पॉइंट है कि मोबाइल फोन की जैसी घंटी बजती है तो मेरा हाथ वहां पे चला जाता है और मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। अब जैसे ही मुझे अपना ट्रिगर पॉइंट मिला तो उस ट्रिगर पॉइंट का आपको सोल्यूशन निकालना है। मैंने अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया। इससे ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना कोई बेल बजेगी, और ना ही मेरा फोकस उधर जाएगा और मैं डिस्ट्रैक्टेड होऊंगा। जैसे ही आप ट्रिगर पॉइंट निकालोगे ना, वैसे ही आप उस ट्रिगर पॉइंट को एलिमिनेट करोगे और अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, द लूप ऑफ रिग्रेट। हर बार ऐसा होता है कि हम टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते और फिर हम खुद से ही बोलने लगते हैं कि अरे मैं तो एकदम नकारा हूं, मैं तो एकदम बेकार हूं। इसकी वजह से ये जो दिमाग है ना, ये आप पे और हावी होने। इसी चीज को न्यूरोसाइंस प्रूव कर चुकी है। अगर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है ना, तो आपका ब्रेन भी कम चलने लगेगा। आप नोट करोगे जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप काम बहुत अच्छा करते हो, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो जो चीज आपको आती भी होती है ना, वो भी आप गलत करके आते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दिमाग वो देखता है जो कि आप इसे बताते हो। अगर आपके दिमाग को ऐसा लग रहा है ना कि आप कमजोर हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लो है, तो ये दिमाग अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर आप इस लूप ऑफ रिग्रेट से बाहर निकल जाते हो और खुद से ये बोलते हो कि नहीं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन भी तेज वर्क करने लगेगा। अभी जो लूप ऑफ रिग्रेट है ना, इससे बाहर निकले का एक सिंपल सा सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है रिग्रेट को एक्शंस में बदलो। यानी रिग्रेट से परेशान नहीं होना है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपने अपना पूरा दिन खराब कर दिया है, आपका एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिग्रेट मत करो। उसी समय से काम करना शुरू, अभी से, आज से, इसी समय से करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और फाइनली आ जाता है स्टेप नंबर 5, ट्रेन योर ब्रेन डेली। देखो इमेजिन करो, अगर मुझे बॉडी बिल्ड करनी है ना, तो मुझे मेरे मसल्स को डेली ट्रेन करना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा। सिमिलरली अगर इस दिमाग पे कंट्रोल पाना है ना, तो इस दिमाग के मसल्स को डेली ट्रेन करना पड़ेगा। पर कैसे करोगे इस दिमाग के मसल्स को ट्रेन? एक सिंपल सा तरीका है, इस दिमाग को यूज करके। अब आज की जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है ना, हम इस दिमाग को यूज ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं 35 × 68, फटाफट से कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेट करने लग जाएंगे। अब उससे आपका कैलकुलेशन फास्ट तो हो गई, लेकिन आपका ये जो दिमाग था, इसने तो कुछ काम ही नहीं करा। इसकी वजह से ये दिमाग वीक पड़ता जाएगा। इसलिए आपको डेली लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये ब्रेन आपका एक्टिवेट हो और आप इस ब्रेन को यूज कर पाओ। चाहे मेडिटेशन करो, कैलकुलेशंस करो, कुछ भी करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, बट इस दिमाग का डेली यूज करो। अगर आप इस दिमाग का डेली यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली इस दिमाग को आप ट्रेन कर पाओगे। और यही 5 स्टेप्स अगर आप यूज करते हो तो न्यूरोसाइंस की मदद से आप भी अपने दिमाग को कंट्रोल। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। टेक केयर, बाय।